प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज पहलगाम में एक सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। पुंछ जिले में आज बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। जल्द से जल्द भुगतान को जारी करने की हिदायत दी। स्वीप के तहत अफरवाट पीक गुलमर्ग में जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। डीसी बारामूला सहित अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। डोडा के असर में पेश आया एक हादसा। वाहन के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत और अन्य घायल। पुलिस द्वारा बाडीपुरा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाया गया एक अभियान। एक वाहन जब्त, कई वाहनों के कटे चालान। एडीसी अजीज अहमद राठर ने आज हंदवाड़ा में निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक में लिया भाग। स्कूलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। उमर अब्दुल्ला ने आज लीवर पहलगाम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय गठबंधन ग्रामीण इलाकों में विजयी होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के अलावा अन्य नेताओं को निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है और हाल ही में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भाजपा के अत्याचारों का उदाहरण है। इस अवसर पर उनके साथ अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के लिए एनसी उम्मीदवार मियां अल्ताफ, वरिष्ठ नेता नाजिर सोगामी, जिला अध्यक्ष अल्ताफ कालू, पूर्व विधायक अब्दुल मजीद लारमी सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी तर्जुमानी करूं, उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करूं, नहीं ये कि मैं उसके ऊपर जो है वो पर्दा बढ़ाऊं, उसके सामने पर्दा लाऊं और छुपाने की कोशिश करूं। इसलिए मैं कहता हूं कि इन इलेक्शनों की अहमियत जो है वो कम नहीं थी। आपने सिर्फ एक ही पैगाम पे सोचना है, आपने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना है। जब पोलिंग बूथ के अंदर आप चले जाओगे, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आई या नहीं। अगर आपकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, अगर आपको तबाही और बर्बादी देखी, अगर आपके बाल बच्चों ने रोजगार नहीं हासिल किया, अगर आपके रिश्तेदारों को किसी तरह का फायदा नहीं आया, अगर आपके इलाज में बेहतरी नहीं आई, अगर आपके बच्चों के तालीम में बेहतरी नहीं आई, अगर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, तो आपने बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, इन तमाम टीमों को हरा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस हल वाले बटन को दबा के एक शानदार उम्मीदवार को यहां से भेजना जो है इसको नोटिस किया है। किस तरह इलेक्शन से पहले चुन चुन के ऑपोजिशन के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल साहब अब दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया है, और ये इनका गिरफ्तार होना और एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है बहुत खतरनाक सूरत हाल है और मुल्क को जो है बहुत आगे तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज का जो है इसको नजरअंदाज ना करें और इलेक्शनों में इस तरह एजेंसियों को इस्तेमाल जो है उस पर रोक लगाएं। उमर साहब ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में स्टेज शेयर किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं है कि जो यकजहती में चल रही है दो पार्टियां, तो ऐसे में पीडीपी को कैसे आप ऑन बोर्ड लेंगे और क्या आपको लगता है कि पीडीपी का जी इंडिया अलायंस में हम एक साथ थे, स्टेज पे एक साथ थे,
तो इसमें सवाल उठाने का क्या है ना, हम स्टेज पे एक साथ थे, इंडिया अलायंस को तोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। तो फिर सर मियां साहब को नॉर्थ कश्मीर से ला के क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कमजोर थी? यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट थे, नेशनल नॉर्थ कॉन्फ्रेंस कश्मीर से कहाँ लाया आपने? मियां साहब यहीं के हैं, सेंट्रल कश्मीर से लाया ना सर। मियां साहब इतने ही यहाँ के हैं जितने वो राजौरी पूंछ के हैं, जितने बाकी कश्मीर के इलाकों से है ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात से उठ के यूपी में इलेक्शन लड़ सकते हैं, उस पर आपके चैनलों को कोई एतराज नहीं होता। साउथ इंडिया से लोग आके नॉर्थ इंडिया से राज्यसभा की टिकट पे आ जाते हैं, उस पे आपकी चैनलों को एतराज नहीं होता। मियां साहब कश्मीर की वादी के सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं और उस पे आप लोग सवालिया निशान पैदा करते हो। क्या मियां साहब को राजौरी पुंछ अनंतनाग से इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? सर ऐसे में पीडीपी लगता है आपको चैलेंज देगा अगर पीडीपी का कैंडिडेट उठेगा, क्योंकि वोट जो है कहा जा रहा है डिवाइड होगा और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आप लोग तो ये चाहोगे ही, लेकिन मुझे इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज पुंछ जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक अशरफ ने कहा कि ठेकेदार विभाग का एक मजबूत स्तंभ है, लेकिन अभी तक वित्त विभाग ने उनका बकाया भुगतान नहीं किया है, जिससे उनके लिए त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान उन्होंने यथाशीघ्र उनका भुगतान जल्द से जल्द करने की अपील की और कहा कि यदि इस समय पर नहीं किया गया तो वे इसके लिए भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी। ठेकेदार एसोसिएशन जिंदाबाद, ठेकेदार एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारा फंड रिलीज करो, हमारा फंड रिलीज करो, ईद से पहले रिलीज करो। मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए और हमारी बात सुनी। ये कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सब लोग जितने भी हैं ये यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। इनकी जो पैसे जो हमारे ट्रेजरी में बिल गए हुए हैं उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। हर आदमी के ठेकेदार को ये तवक्का होती है कि हमारे 31 से पहले पैसे जो हैं वो अकाउंट में आ जाएंगे। ठेकेदार एसोसिएशन एक ऐसी चीज़ है कि इसके साथ हर तबका जुड़ा होता है। क्या वो लेबरों वाले होते हैं, हर चीज़ होती है, तेल वाले होते हैं, मशीनों वाले होते हैं, क्यों नहीं उन्हें पेमेंट करनी होती है। अगर ईद का त्यौहार भी आ रहा है लेकिन एलजी इंतजामिया ने हमारी कोई बात जो है इस टाइम तक सुनी नहीं है, ना ही उन्होंने पेमेंट की है। कुछ कंट्रैक्टर्स को जो है वो 30% या 70% जो है उनको बिल जो है वो पैसा रिलीज हुआ, कुछ को बिल्कुल बिल जो है वो पेमेंट हुई नहीं है। तो आज ये इसी को लेकर हमने ये एहतजाज यहाँ रखा हुआ। पूरी कंट्रैक्टर एसोसिएशन यहाँ मौजूद है। कंट्रैक्टर एसोसिएशन के जितने भी मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी से लेकर सारे यहाँ हम ये एहतजाज कर रहे हैं और हमारी ये मांग है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। एलजी साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये पेमेंट आपने ये पैसा लैप्स किया है इसको रिप्रोड्यूस किया जाए और कंट्रैक्टर्स को जो है वो जल्दी उनकी पेमेंट की जाए। ईद आ गई है, पहले जो है वो कंट्रैक्टर के साथ इंसाफ किया जाए। आप देखें कि कंट्रैक्टर के साथ किस किस्म का जो है वो हर जगह जो उनकी तजलील हो रही है। पहले तो काम एग्जीक्यूट करने से पहले भी कंट्रैक्टर के साथ जो है होता है वो आप सब जानते हैं, काम करने के बाद भी। और इतनी बदकिस्मती से एक बात मैं खुलकर कहूंगा, बदकिस्मती ये है कि डिपार्टमेंट में जब भी आप जाओ, जिसके पास भी आप जाएंगे वो आपको जो है सीधे मुंह बात नहीं करेगा जब तक उसको अगर आप कोई चाय पानी कमीशन नहीं देंगे। मैं पब्लिक को सेटिस्फाई करके, डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करके किन किन मरहलों से ठेकेदार गुजरता है और फिर वो अपने बिल जो है वो जमा करता है। वो बिल जमा करने के बाद भी हमारे कंट्रैक्टर्स की जो पेमेंट यहाँ नहीं हुई है, खासकर सनकोट में, और ये पूरी स्टेट का मामला है। और ऐसा तारीख में, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 31 मार्च को जिस दिन ठेकेदारों को जवाब देना होता है, लेबर को जवाब देना है, मेट जो लगाए हैं उनको जवाब देना है, उनकी पेमेंट करनी है, ये कहां से पेमेंट करेंगे? वो लेबर जो है वो ठेकेदारों के घर पे बैठी है इस वक्त। ठेकेदार घर से ठेकेदार जो है वो निकल नहीं सकते हैं। ठेकेदार छुप रहे हैं इस वक्त चोरों की तरह। ये ठेकेदार जो है बाइज्जत तबका है और ये पूरी जो हमारी समाज है उसकी जान होते हैं। ये कई किस्म के टैक्सेस ये भरते हैं, जीएसटी भरते हैं और उस वक्त इनसे पैसा लिया जाता है, इनकम टैक्स भरते हैं, फिर जो नो ऑब्जेक्शन है वो मांगे जाते हैं। सब कुछ करने के बाद भी में
एहतजाज करने की हमें इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तंग आमद तो जंग आमद। ठेकेदारों ने पूरा साल काम करते हैं, जब पेमेंट का वक्त आता है तो ठेकेदारों को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है, काम करके भी पैसे नहीं मिलते। मुझे सबसे ज्यादा दुख है इस LG इंतजामिया से, जो आज ईद के मौके पे ठेकेदारों की पेमेंट वागजार नहीं कर सकते। फाइनेंस कमिश्नर जो है उसको देखना चाहिए, वो भी, उसके भी बाल बच्चा है, हमारा भी बाल बच्चा है। हमारे लिए क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि आज लास्ट डेट पे उन्होंने कट लगा दिया? क्यों लगाया कट? जाफरवाड पी गुलमर्ग में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी पहल के तहत आयोजित होने वाले मेघा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की तैयारी में जिला चुनाव अधिकारी बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने कार्यक्रम के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और तैयारियों को अंतिम रूप देने की मुहिम के तहत वहां का दौरा किया। उनके साथ यूथ एंड स्पोर्ट्स शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मिंगा शेरपा ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पता है युको सो मज भाग्यो अब थापो थाप ऐसा खोल तुमने ए ठीक है ए सब वापस आ जाओ वो लड़ मत देता मत देने ऐसा नहीं जी, आज आप जैसे आप देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी आज का जो दिन भर का हमारा स्वीप कैंपेन है, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला का मेगा स्वीप कैंपेन है, आप देख रहे हैं हम उसके ऑलमोस्ट सेकंड प्रोग्राम पे हैं। स्टार्टिंग हमने की थी, हमने अफरवद पीक से की थी, जहाँ पे हमने वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्फी पॉइंट्स लगाया, ऑलमोस्ट है 13,000 फीट। आपने देखा होगा जो थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जो डेली आते हैं, उन्होंने भी वहाँ पे सेल्फी लेके उसका भी मज़ा उठाया। आज यहाँ पे आपने देखा होगा हमने यहाँ पे एक स्की डेमोन्स्ट्रेशन की थी, स्की फॉर डेमोक्रेसी, साथ ही साथ एक स्नो स्कूटर रैली भी की थी। आज हम लोग यहाँ पे फेज़ 1 पे आपने देखा होगा हमने हमारे यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की टीम ने अलॉन्ग विथ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बहुत शानदार आइडिया से जो हमारा इग्लू PS भी पोलिंग स्टेशन भी बनाया है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे वॉल ऑफ डेमोक्रेसी और एक सेल्फी पॉइंट भी है। इसी के साथ नीचे हमारा गुलमर्ग क्लब में जो हमारा मेन प्रोग्राम है, जहाँ पे हमने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट आर्टिस्ट को बुलाया है, एंड ऑल्सो एक पेंटिंग कंपटीशन भी रखा है। ये सारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनको एक ही हम मकसद से कर रहे हैं कि इलेक्शन को एज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए। तो आज का जो हमारा पूरा मकसद यही रहेगा कि स्पेशली आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप ना लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट हमारा जो वोटर टर्नआउट हो, क्योंकि पीपल नॉर्मली हम जिस दिन इलेक्शन होता है उसको छुट्टी की तरह क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, जबकि ये एक सबसे बड़ी ड्यूटी होती है एज अ सिटीजन, एज अ वोटर, टू इलेक्ट वंस गवर्नमेंट। तो एज इलेक्शन कमीशन की भी हमारी हिदायत रहती है, CO साहब की भी हिदायत है। तो इसी के तहत आज जो हमारा मेगा स्वीप कैंपेन हुआ है, मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब भी, हमारे फ्रेंड्स ऑफ मीडिया भी बहुत भारी तादाद में आए। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में हमारी जो वोटर टर्नआउट होगी, इट विल बी हिस्टोरिक हाई। उसी के साथ आप सबका मैं शुक्रिया कहता हूं कि आज सब आए, आपके कारण, आपकी प्रेजेंस के कारण और हमारी जो स्पेशली जो टीम के कारण ये प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल। अस्सर में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक वाहन आज सुबह अस्सर से बुलंदपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही वे रंका पहुंचे, वहां पर एक मोड़ पर वाहन चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य में जुट गई और सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक व्यक्ति
व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे व्यक्तियों को जीएमसी हंदवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए आज ग्रामीण यातायात पुलिस द्वारा एएसआई गुलाम नबी की देखरेख में बांडीपुरा जिले के सुम्बुल क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। इस मौके पर पुलिस ने एक वाहन को जब्त भी किया और कई वाहनों के चालान काटे। इस दौरान सुम्बुल कस्बे के सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने चलाए गए इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आजकल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या हर दिन बढ़ रही है तथा इस अभियान से दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है कि इनको ट्रैफिक वालों को हफ्ते में कम से कम एक बार ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वायलेशन हो रही है, जो बाइक वाले होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं बाइक वाले जो चला रहे हैं, उनको अगर कहीं पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है वो तब भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आप देखते हैं रोज़ाना मतलब हॉस्पिटल में कितने बच्चे, या हम रोज़ाना देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाला वहाँ पे मर गया, वहाँ का होता है, लेकिन कोई पता ही नहीं होता उनको। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है ट्रैफिक वालों का, इनको रोज़ करना चाहिए ऐसा। हम अप्रिशिएट करते हैं ट्रैफिक वालों को, रोज़ाना ये कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बैंक के बाहर यहाँ आसपास जो पार्किंग है रॉन्ग पार्किंग है, यहाँ पे आए दिन रोज़ मैं एक दुकान वाला हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट रहने का खतरा, मतलब हर बार एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है यहाँ पे। तो अगर अंदर कॉलोनी के अंदर पार्किंग है, गवर्नमेंट ने पार्किंग की फैसिलिटी रखी है, तो वहाँ पे क्यों नहीं रख रहे हैं ये? तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पार्किंग जो ये सही होनी चाहिए, जो कॉलोनी के अंदर है तो वहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, यहाँ बाहर नहीं, ताकि एक्सीडेंटों से लोग बच जाए यहाँ पे। बाकी हम शुक्रिया करते हैं ट्रैफिक वालों का, जो इनके साथ गुलाम नबी साहब था, उनका शुक्रिया करते हैं। वो रोज़ाना मतलब उधर से चल रहे, उनको ये क्या कहते हैं चालान करते हैं, तो सही, ये बिल्कुल सही स्टेप। एडीसी अजीज अहमद राठर ने आज उपमंडल हंदवाड़ा में निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ एक इंटरेक्टिव बैठक की। बैठक में निजी शिक्षण संस्थानों के सभी प्रमुखों ने भाग लिया और इन स्कूलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। एडीसी हंदवाड़ा ने निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सरकार द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित किया। के पास है इंग्लिश, वो ट्रांसफर अब लर्निंग करना है, आपने 4 वाल दिए, बच्चे को पता है हर गुजरते दिन के साथ वो एजुकेशन ओवरऑल कंडीशनिंग। और ये बच्चे, मैंने लफ्ज बोला, एक टर्म बोली, हाउ वी विल बी एबल टू क्रिएट अ चाइल्ड। मैं आपको बताता हूं, खुशी से बताता हूं, इस मामले में मैंने सिर्फ एक बड़ा काम किया। आपके अडोरा में एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ऐसे किसी ने देखा कि वो बच्चे कहां गए थे, इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जिस दिन स्कूल परसों खुले उससे पहले वाकया हुआ था, क्या आप में से किसी ने कंसर्न दिखाया कि वो 4 बच्चे जो है, मां गई अल्लाह के पास, बाप गया जेल में, बच्चे कहां गए? Is the concern school by school, and then we have to have in any case आपकी capacity building of teachers, that's most important. Yes, sir, we would love to see you at our school because you too are teachers for all practical purposes. जैसे गवर्नमेंट के स्कूल हमारे टीचर हैं, रसूल साहिबान है, गडो साहिबान है, साहिबा साहिबान, you मुहतरम, this is very important because you have to understand primarily your own essence in the society. आप उसमें है नहीं है, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, वो गुनाह है, that's zulm, that's creating I don't know anything about that. I know primarily कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, आपने कुछ जिम्मेदारियां ली है। with the sentence मैं बताता हूँ मेरा सेंटेंस क्या है। कितने बच्चे होंगे? 154। थैंक यू। मेरा नाम आशिक हुसैन रफी है, मेरा एक स्कूल चल रहा है वहाँ पे किक्शान इंग्लिश मीडियम स्कूल मागाम में, तकरीबन 500 बच्चे हैं। माशाअल्लाह। My name is Mushtaq Ahmed. Do you have problem in disclosing the number of students? No. My name is Mushtaq Ahmed. I'm from Handwara. Right. And I'm running the institution, namely school. Myself Shahbaz Alam. I'm the principal of that very school.
and our strength is 700 plus. These all schools are up to 10th level? इसी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल को रन कर रहा हूँ. Near about 230 students are in this institution. ज़ुहर अहमद मिर्चा 25. गफार साहब कौन थे? वो एक मौलाना थे. अच्छा ठीक, थैंक यू. आपको पता आप क्या कह रहे हैं? पता है क्या कह रहे हैं? 2012 से आपके पास 24 घंटे बचे हैं. बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल हमारा 238 सर मिड स्कूल. Sir, Aftab Ahmed from Noble School, Pune. The role is about 300 plus. That our own town is in very wonderful, good hands right now. That's what I have perceived so far. श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर गांधीनगर जम्मू में आज मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया. इस मौके पर मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क तथा अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 30वीं छड़ी मुबारक यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए 7 अप्रैल 2024 को चैत्र चतुर्दशी के दिन शुरू की जाएगी और देवभूमि प्रमंडल में पहुंचेगी तथा उससे एक दिन पहले श्री रणवीरेश्वर मंदिर में छड़ी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी. देखिए, आप जानते हैं कि डुग्गर प्रदेश से सबसे बड़े तीर्थ स्थल जो है, यानी छोटा काशी जिसे हम कहते हैं, वो प्रमंडलोत्तरवैनी है. यहाँ गुप्त गंगा बहती है और भगवान शिव बड़ी गहरी नींद सोए हुए थे. हमने प्रार्थना की थी 1994 में उनके चरणों में कि अपना प्रकाश करो, ये पहाड़ सारे सोना उगलेंगे, ये तीर्थ स्थान इतने चलेंगे, इतनी दुनिया आएगी, क्योंकि बड़े ऐतिहासिक तीर्थ स्थान है. तो ये फैसला हुआ था उस वक़्त. तो 1994 में छड़ी यात्रा शिवजी महाराज की स्टार्ट की थी बड़ी ब्राह्मणा से. लेकिन बाद में श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जनरल के.वी. कृष्णा राव थे जो गवर्नर थे, और डॉक्टर करण सिंह जी धर्मा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे, और इधर डोगरा सदर सभा और लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के तरफ से मैं था. तो इकट्ठे वहाँ जीवादान हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद इन छड़ियों की पूजा के बाद छड़ियाँ वहाँ से रवाना की गई और उस वक्त से ये छड़ी यात्रा चल रही है. अब 30वीं छड़ी यात्रा जो है ये इस 7 अप्रैल को चैत्र चौदश के दिन यहाँ से ये यात्रा स्टार्ट होगी. और हमेशा की तरह एक दिन पहले यानी 6 अप्रैल को श्री रणवीरेश्वर मंदिर के अंदर धर्म ट्रस्ट और हम सब मिलके वहाँ इकट्ठे पूजा करेंगे छड़ियों की, और वहाँ उनको स्थापित करेंगे रात भर. और दूसरे दिन 7 तारीख चैत्र चौदशी के दिन सुबह 7 बजे हम वहाँ से छड़ियाँ लेकर हमारे महात्मागण जो हैं, महंत ऋषिवन जी और उनकी अध्यक्षता में बाकी महात्मा और हम सब वहाँ से रवाना होंगे. जम्मू रियासी लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे डॉक्टर प्रिंस रैना ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. इससे पहले जम्मू रियासी लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर प्रिंस रैना ने अपने समर्थकों के साथ सुचेतगढ़ एवं आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र में एक रैली भी निकाली. इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए आजाद उम्मीदवार डॉक्टर प्रिंस रैना ने कहा कि बदलाव की राजनीति को लेकर वे चुनाव मैदान में उतरे हैं और उम्मीद है कि जम्मू रियासी लोकसभा सीट की जनता उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें सफल बनाएगी. चुनावी बिगुल बजा है. आज नामांकन होगा, इसके बाद एक निशान मिलेगा और वो निशान बताएगा कि हम कितना आगे बढ़े हैं. इलेक्शन कमीशन से एक ऐसा निशान मैंने मांगा है जो प्रकाश का निशान हो, प्रकाश का प्रतीक हो, उजाला हो, क्योंकि ये लड़ाई उजाले की ही है. हम अंधकार से बाहर जाना चाहते हैं, हम एक बदलाव चाहते हैं. मैंने पहले भी बोला, मेरे लिए ये लड़ाई गुरु गोविंद सिंह जी की तरह है. 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़िया से मैं बाज तोड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं. और ये लड़ाई उससे कम नहीं है. सिख समुदाय का समर्थन बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि जिसके पीछे वो खड़ा हो जाता है उसे जंग में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि आंखें खोलकर वोट दें, बच्चे के भविष्य के लिए वोट दें, अपने चारों तरफ देख के वोट दें, सोच समझकर वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट आपके 5 साल का भविष्य है। और अगर आपको लगता है कि जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं, पार्टी को मत सोचिए, जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं वो अपना भविष्य भी बना सकता है और साथ में आपके बच्चे का भी बना सकता है। जम्मू कश्मीर कर्मचारी समन्वय समिति बडगाम और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन बडगाम द्वारा खग में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष JKTA नजीर अहमद यतू, JKECC DP अल्ताफ अहमद मीर, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी गुलाम मुस्तफा डार तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी गुलाम मुस्तफा डार ने पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर JKTA एजाज डार ने कहा कि संगठन क्षेत्र की हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और वृक्षारोपण अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा तथा पौधे लगाने का एक निर्धारित लक्ष्य हासिल करना होगा। मैं आज मेरे ख्याल में 2 बजे हम यहाँ हमचीपोरा स्कूल आए हैं, मिडिल स्कूल हमचीपोरा। यहाँ हमारे टीचर्स और पर्टिकुलरली टीचर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ऑफिस के कंसल्टेशन के साथ एक प्लांटेशन ड्राइव किया है और हमने देखा कि डिफरेंट प्लांट्स जैसे कि पाइनस है या सिट्रस देवदार है, उनको यहाँ हमने प्लांट किया है। प्लांटेशन ड्राइव जो है ये मैं ये कहूँगा ये खदमत खलक है और प्लांट्स को बचाना, प्लांट्स को बढ़ाना, एफॉरेस्टेशन जिसको हम कहते हैं कि ये इंसान की बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनमें भी इनका प्रोविज़न है। नेचुरल जो भी हैबिटेट्स है उनको बचाना हमारा जो है हमारा कानूनी ये फ़र्ज़ है। सर आपको नहीं लग रहा है स्कूल में ही नहीं, जहाँ कहीं भी लैंड हो, जितनी भी लैंड हो, कोशिश कमी करनी चाहिए कि जितने भी प्लांट जो है प्लांट होते हैं वो मैं कहूँगा कि माहौल के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस प्लांटेशन ज़्यादा से जितना हो सके प्लांट जो है लगवाए जाएं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी पहले कुछ साल पहले जब पहला मैनिफेस्टो उनका था उसमें भी ये पॉइंट आया था कि हर एक घर में जहाँ पे खासकर जहाँ पे बेटी है वहाँ पे ऐसे प्लांट जो उनकी शादी के टाइम जो है वो ज़रूरत आए, इसलिए प्लांट जो है उनको लगाना ये कहूँगा कि मैं जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमन भल्ला की तरफ से आज नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन पत्र दाखिल करवाने हेतु कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई रैली में सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जम्मू के लिए रवाना हुए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व BDC अध्यक्ष दिलीप कुमार की अध्यक्षता में काफी संख्या में कार्यकर्ता मीरा साहब के टाली मोड़ क्षेत्र में एकत्रित हुए और वहां से रैली की सूरत में जम्मू के लिए रवाना हुए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार सूलवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रमन भल्ला जिंदाबाद, रमन भल्ला जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जम्मू रियासी से रमन भल्ला जी अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और हम सब छत्तीसगढ़ के सारी टीम जितना पीछे हजू आप देख रहे हो और हमारे साथ हमारे मिनॉरिटी मोर्चा के हमारे चेयरमैन नथु जी और बाकी चरणजीत जी, रिंदर जी और बाकी जितने भी प्रमुख सरपंच फतेह चंद जी और जितने भी हमारे प्रमुख आए हुए हैं, हम सब रमन भल्ला जी की सपोर्ट में उनके साथ जा रहे हैं आज फॉर्म भरने। और ये जो इतना हजूम है ये दर्शाता है कि अभी बदलाव की जो एक दौर वो चल पड़ा है। इस बार कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत से आएगी और दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और यहाँ स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी ताकि हमारे जो लोग, गरीब लोग, मजलूम लोग, किसान, जो आज के युवा
जिनकी बहुत बुरी हालत है। इस सरकार ने जो पिछले 10 सालों में उनका बेड़ा गर्क किया है, अभी बदलाव की ये जो अपनी कांग्रेस आएगी उन लोगों के लिए भलाई के लिए काम करेगी, उन लोगों के हित में काम करेगी, महिलाओं के लिए काम करेगी। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब मिलके इस बार कांग्रेस को समर्थन करें और रमन भल्ला जी को बहुमत से यहाँ से जिताएं, ताकि हमारी जो आवाज़ वो पार्लियामेंट में रमन भल्ला जी के द्वारा उठाई जाए और हमारे जो मसले हैं यहाँ के वो उठाए जाएं और उनका निवारण हो। यही मैं कहना चाहता हूँ। और पूरा हजूम आज जो हमारे साथ जा रहा है, हम रमन भल्ला जी की सपोर्ट में उनके साथ नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। डिप्टी एसपी पीसी सुरनकोट जेकेपीएस के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस के साथ साथ सेना के विभिन्न दलों, सीआरपीएफ, बीएसएफ ने भी भाग लिया। फ्लैग मार्च सुरनकोट के मुख्य बाजार, बस स्टैंड, हादी मोहल्ला, पीर पंजाल अस्पताल, पोथा बाईपास सहित अन्य जगहों पर निकाला गया। भाई साहब आज प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।